हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु हिंदी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट। पहले हम पढ़ाएंगे इनपुट, उसके बाद पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में आउटपुट। तो आइए इनपुट के बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमांड या डेटा को भेजते हैं। आइए जानते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 जॉयस्टिक, नंबर 5 लाइट पेन, नंबर 6 डिजिटल कैमरा, नंबर 7 टच स्क्रीन। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 7 होते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड के बारे में। क्या कीबोर्ड? कीबोर्ड कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वायर, नंबर 2 वायरलेस। वायर वाले वो होते हैं जिन कीबोर्ड में तार लगा होता है, और वायरलेस वो होते हैं जिनमें यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है, उसमें तार नहीं लगा होता, उसमें सेल लगाया जाता है। उसके बाद उसमें एक यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट में आप अपने लैपटॉप या सीपीयू में लगाएंगे, फिर वो बिना तार के काम करता है। कीबोर्ड में मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। कौन कौन से? नंबर 1 अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, नंबर 2 फंक्शन की, फंक्शन की, नंबर 3 न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की, नंबर 4 मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, नंबर 5 नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज, नंबर 6 स्पेशल कीज। स्पेशल कीज। कीबोर्ड में कितने पार्ट होते हैं? कीबोर्ड में 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की, नंबर 2 फंक्शन की, नंबर 3 न्यूमेरिक की, नंबर 4 मॉडिफायर की, नंबर 5 नेविगेशन की, नंबर 6 स्पेशल की। आइए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं ये। अल्फा न्यूमेरिक की, हाँ देखिए मेरे हाथ में कीबोर्ड है, इसमें बता रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक की देखिए ये होती हैं, ऐसे देखिए इतनी। अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं इतनी।
अल्फान्यूमेरिक की जिसमें जिसमें ए से जेड तथा 0 से 9 तक नंबर रहते हैं। फिर फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की कौन सी होते हैं? F1 से F12 तक। कौन सी फंक्शन की? F1 से F12 तक। ये आइए कीबोर्ड में बता रहे हैं कौन सी होती हैं। से ऊपर देखिए, जो F1 से F12 तक होती हैं, ये होती हैं फंक्शन कीज। कौन सी? फंक्शन कीज। फिर बात कर लेते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन कौन सी होती हैं? जो 0 से 9 तक नंबर लिखे होते हैं। कहाँ लिखे होते हैं? साइड में 0 से 9 तक नंबर लिखे होते हैं होते हैं। कहाँ होते हैं आइए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर होते हैं, सबसे साइड में दाहिने तरफ नंबर होते हैं। फिर बात कर लेते हैं मॉडिफाइव की। मॉडिफाइव की कौन सी होती हैं? देखिए आप बताते हैं मॉडिफाइव की कौन कौन सी होती हैं। देखिए मॉडिफाइव की होती हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। मॉडिफाइव की कौन कौन सी होती हैं? अल्ट शिफ्ट कंट्रोल। फिर बात कर लेते हैं नेविगेशन की कौन सी होती हैं। नेविगेशन की होती हैं, देखिए होम, पेज अप, पेज डाउन, इन। फिर बात कर लेते हैं स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं। स्पेशल कीज होती हैं कैप्स लॉक, ESC, और इधर इंटर, बैक स्पेस, टैब। मॉडिफाइव की में टैब की नहीं आती हैं, उसके लिए सॉरी। टैब, टैब कीज, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, इंटर, बैक स्पेस, आदि होती हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा माउस। माउस माउस एक जैसे नाम सुने माउस, माउस एक चूहे के आकार का होता है। कैसे? चूहे का आकार दिखा रहे हैं आपको हम, देखिए ऐसे होता है माउस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए माउस ऐसा होता है। इसमें कितने बटन होते हैं? माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, और स्क्रॉल। कितने बटन होते हैं? 3। माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में मात्र 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। स्क्रॉल का क्या काम होता है? अगर कुछ भी हम लोग खोलें, मान लीजिए कि अगर आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन से ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर वो ऊपर नीचे होने लगेगा। लेफ्ट का क्या काम होता है? अगर कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप खोलना चाहते हैं, तो लेफ्ट बटन से 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, ऐसे 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, तुरंत फाइल खुल जाएगी। और राइट क्लिक करने से क्या होता है? राइट क्लिक करने से होता है कट, पेस्ट, एडिट एंड रीनेम। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्कैनर के बारे में। यह होगा दूसरा। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर स्कैनर का कार्य क्या होता है? स्कैनर अगर मान लीजिए कोई भी हार्ड कॉपी हम लोग लिए हैं, तो उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं जैसे, तो उसमें फ़ोटो मांगता है या सिग्नेचर मांगता है, तो उससे हम डायरेक्ट स्कैन कर कर डाल सकते हैं।
फिर जॉयस्टिक, फिर बात कर लेते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का क्या कार्य होता है? जॉयस्टिक हम लोग गेम खेलने के लिए उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा गेम खेलने के लिए उपयोग ही किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं लाइट पेन। फिर लाइट पेन, लाइट पेन कौन सी होती है? ये है लाइट पेन। कौन सी? ये लाइट पेन है। लाइट पेन से अगर हम मतलब उससे ड्राइंग करने का कार्य करते हैं, लाइट पेन से हम लोग ड्राइंग करने का कार्य करते हैं या कुछ भी लिखने का कार्य करते हैं। जैसे ये पेन है, ये है लाइट पेन, देख लीजिए लाइट पेन। फिर बात कर लेते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा वो कैमरा होता है जिससे हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो मतलब अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। फिर मतलब फ़ोटो अगर कोई भी सामने खड़ा है, अगर फ़ोटो उसका हम क्लिक करेंगे तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो इनपुट कर लेता है, अपने अंदर मतलब खींच लेता है। फिर उसको हम कहीं भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन तो आप लोगों को पता है क्या है। जैसे फ़ोन होता है, टैबलेट होता है, आजकल तो लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लगे हैं। टच स्क्रीन मतलब उसको टच कर हम चला सकते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।